नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी हॉर्टिकल्चर का पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आए हैं। जो भी विद्यार्थी हॉर्टिकल्चर का नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। 9005520042 पे फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो 8115425521, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कितना है लास्ट में 21, यानी एक और बनाना पड़ेगा। तो 8115425521 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। प्राइस 40 रुपये है। कंप्लीट नोट से आपको मिल जाएगा। अब हम क्लास के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंशी टॉप। और ये 2016 के एग्जाम्स में ये सीधा क्वेश्चन से पूछा गया था कि वंशी टॉप क्या है। तो वंशी टॉप बीमारी का संबंध किससे? केला से होता है। यह रोग वायरस के द्वारा होता है और वायरस को जो है ट्रांसफर करने का काम करता है एफिड। ये क्या करता है? रोगी प्लांट्स में जो भी बीमारी है, बीमारी के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको रोगी प्लांट से स्वस्थ प्लांट में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? एफिड। यानी बीमारी को बढ़ाने का काम कौन करता है? एफिड। ये रोगी प्लांट से स्वस्थ प्लांट में बीमारी को ट्रांसफर करता है। बात की जाएगी लक्षण की, लक्षण क्या होंगे इंपॉर्टेंट। तो रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों का जो डंठल होगा वो छोटा रह जाता है। वंश मीन्स क्या होता है? छोटा। यानी जो भी रोग से प्रभावित प्लांट्स हैं उसकी पौधों की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो आकार में छोटी रह जाएंगी, ठीक है ना। पत्तियां सक्रिय एवं छोटी रह जाएंगी। जिनके किनारे क्या होता है? ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। अब सब पत्तियां प्रभावित होंगी। जिस भी बीमारी में क्रॉप्स की अगर लीव्स प्रभावित होंगी तो सीधी सी बात है पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे पत्ती छोटी रह जाएगी, मुड़ जाती है, तो इससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप क्या होता है? फलगुच्छ सही से नहीं बन पाता है। ये सिम्टम्स हैं वंशी टॉप के। नेक्स्ट है, अगर ये बीमारी हो जाती तो डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करें। मान लीजिएगा किसी प्लांट्स या किसी बाग में बीमारी हो जाती वंशी टॉप। खासतौर पर वंशी टॉप बीमारी जो है केवल केला में लगती है, ठीक है ना। तो नंबर एक, रोग की रोकथाम में नंबर एक उपाय क्या अपनाना चाहिए? रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। यानी ऐसा प्लांट्स जो बीमारी से ग्रसित है उस प्लांट को उखाड़ करके ही नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, रोगरोधी किस्मों की बुवाई करें, जैसे वर्साई डवार्फ, जैसे वर्साई डवार्फ या फिर चंपन या पूवन। ये वैरायटी आप उगाइए, इसमें बीमारी नहीं लगती है। नेक्स्ट हमारा एसिड की, एफिड, यहाँ पे एसिड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एफिड होना चाहिए। एफिड की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास की 0.05% मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं तो बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। गाइस ये क्वेश्चंस आपकी सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका ये पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन जो है 2016 के एग्जाम्स में आया था। होप करता हूँ कि इस बार भी पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बीमारी है हमारी पनामा। कौन सी बीमारी है? पनामा, यानी पनामा डिजीज। तो बात की जाएगी, सबसे पहले यह रोग पनामा शहर में देखा गया था। नहर नहीं यहाँ पे होना चाहिए, शहर होना चाहिए, मिस टाइपिंग है। तो सबसे पहले यह रोग पनामा शहर में देखा गया था। यानी जो पनामा रोग है ये सबसे पहले पनामा शहर में देखा गया था। इसी कारण इस बीमारी का नाम भी क्या रख दिया गया? पनामा डिजीज। एक्चुअली में जो पनामा डिजीज होता है ये बेल्ट होता है, यानी ओकठा होता है, ठीक है ना। बात की जाएगी रोग का कारक, यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी क्यूबेंस नामक कवक से होता है। यानी जो पनामा डिजीज है ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी क्यूबेंस नामक कवक के द्वारा होती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है ये बनाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, यहीं पे बात करने वाले हैं। सिम्टम्स की बात की जाएगी, सिम्टम्स की। तो इस रोग का प्रकोप होने पर पौधे की पत्तियां पीली पड़कर तने की ओर झुक जाती हैं। यानी बीमारी से ग्रसित जो भी प्लांट्स हैं उसकी लिप्स शुरुआत में पीली पड़ेंगी और तने की ओर झुक जाती हैं, ठीक है ना।
ऐसा मुख्य रूप से किसी कारण होता है, खराब जल निकास और हाई टेम्परेचर के कारण ऐसे कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है ना। रोग की रोकथाम कैसे करें, वही अपना पहला पॉइंट। रोगी प्लांट को आपको उखाड़ के नष्ट कर देना है। ठीक है ना। और दूसरी बात, रोग रोधी किस्मों को आपको लगाना चाहिए, जो भी रोग रोधी किस्में उनको आपको लगाना चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुका है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। डैम्पिंग ऑफ यानी आर्द्र गलन। डैम्पिंग ऑफ कौन सी बीमारी, आर्द्र गलन क्या है, जानेंगे। तो सबसे पहले रोग के कारक की बात करें, यानी जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी है इसका रोग का कारक क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो यह रोग पिथियम एफेनिडर्मेटम नामक कवक से फैलता है। यानी जो बीमारी है वो पिथियम वर्ग की फफूंद के द्वारा होती है। इसमें कई फफूंदियाँ आती हैं, जैसे फाइटोपथोरा है ना, फ्यूजेरियम है आदि, ये कई प्रकार की यहाँ पे फफूंदी आती हैं। ठीक है ना। तो जो डैम्पिंग ऑफ है ये पिथियम एफेनिडर्मेटम नामक फफूंद यानी कवक के द्वारा होती है। ठीक है ना। सिम्टम्स की बात करी जाएगी यहाँ पे, तो इस रोग का प्रकोप होने पर तने के पास जलशक्ति धब्बे उभर आते हैं, तना सड़ जाता है और पौधा गिर जाता है। यानी सबसे पहले क्या होगा, धब्बे उभर के आएंगे और उस कंडीशन में तना में जो सड़न पैदा हो जाती है। फाइनली जब तना कमज़ोर हो जाता है तो पौधा गिर जाता है। यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। यानी ऐसे स्थान जहाँ पे वाटर लॉजिंग की समस्या, उन कंडीशंस में या उन स्थानों पर यह बीमारी ज़्यादा होती है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करी जाएगी, सबसे पहले क्या करना है डिजीज मैनेजमेंट में, बीज को उपचारित करके आपको बुवाई करनी है, यानी सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए आपको, तो बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट है फार्मेलिन नामक रसायन से मिट्टी को उपचारित करें, यानी सॉइल ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो। इसके लिए आप फार्मेलिन जो है मेडिसिन यानी दवा का आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पपेन, यानी पपेन क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सीधी सी बात, जो पपीता के पूर्ण विकसित फलों से जो प्राप्त लैटेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क, यानी जो पपीता के फल होते हैं, पूर्ण विकसित जो फल होते हैं, उनसे जो दूध यानी जो लैटेक्स प्राप्त होता है, उसको सुखाने पर, उसको सुखाने ड्राई करने पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसको क्या बोलते हैं, पपेन। सीधी सी बात है, पपीता के पूर्ण विकसित फलों से प्राप्त दूध यानी लैटेक्स को सुखाने से जो सफ़ेद चूर्ण जैसा जो पदार्थ प्राप्त होगा उसको बोलते हैं पपेन। पपेन का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो पपेन का उपयोग पेट संबंधी बीमारियों की दवा के रूप में, यानी पेट संबंधी जो भी बीमारी होती है उसमें मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ है। पाइल्स की में इसका बीमारी में यूज है, टैप वर्म, रिंग वर्म के उपचार में, या फिर मांस को मुलायम यानी सॉफ्टी बनाने में भी इसका यूज है, और कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी है ना, टॉफ़ी व च्युइंगम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसी में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस क्या है, पपेन कैसे बनाया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, इसकी प्रोसेस क्या है। तो जब पपीता के फल पूर्ण विकसित हो जाते हैं, यानी जब पपीता के जो फल हैं पूर्णतया विकसित हो जाते हैं, तब इन फलों पर क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील के चाकू से 3 मिलीमीटर गहरी खरोंच बनाई जाती है। यानी जो फल है इस पर 3 मिलीमीटर गहरी खरोंच बनाई जाएगी और इन खरोंच से जो दूध निकलता है उसको एकत्र कर लिया जाता है किसी बर्तन में। ठीक है ना। और फिर इसको सुखा लिया जाता है, फिर जो सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा वही होता है पपेन। पपेन में पेप्सिन एंजाइम ज़्यादा पाया जाता है मात्रा में। बात की जाएगी कि पपीता की कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है जिसमें पपेन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो CO5 प्रजाति में पपेन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, यहाँ पे पपेन होगा। ठीक है ना। तो पपीता की CO5 वैरायटी में जो है पपेन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, माइटोकिंग। सबसे ये अच्छा क्वेश्चन कि माइटोकिंग का संबंध किससे है, तो इस प्रोसेस का संबंध केला यानी बनाना से होता है। ठीक है ना। होता क्या, माइटोकिंग प्रोसेस है क्या, तो पूर्ण विकसित फल गुच्छों को, यानी जो बनाना है इसके पूर्ण विकसित जो फलगुच्छ होते हैं उनको काटने के बाद में जो तना बचता है, जो आप फलगुच्छा को अब जब आप काट लेते हैं इसके बाद में जो तना बचता है उसको भूमि से 60 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाता है। मान लीजिएगा ये पपीता का ये जो बनाना केला का
और ये जो है हमारे यहाँ पे फल लगे हुए हैं इस प्रकार से, ये फल लगे हुए हैं। और जब इसको काट कर लिया जाता है, ये कट कर लिया जाता है, तो जो ये तना बचता है ये वाला, तो ये 60 सेंटीमीटर हाइट से इसको क्या किया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोकिंग। तो 60 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाता है। इससे अनुवर्ती पुत्ती की तरफ पोषक तत्वों का प्रभाव होने लगता है, जिससे उसकी वृद्धि क्या होती है, तेजी से होती है। यहाँ पे जो नई सकर्स निकलते हैं उनकी वृद्धि अच्छी होने लगती है, इसीलिए माइटोकिंग प्रोसेस की जाती है। क्योंकि माइटोकिंग प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केला का वृक्ष जो है, जो ये अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फल देता है। जब एक बार फल दे देगा तो दोबारा वो काम का नहीं रहता है, इसलिए उसको काट दिया जाता है। इसी को बोलते हैं माइटोकिंग। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं अगेन आपको बोलना चाहूँगा कि रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप का जो है नोट्स अवेलेबल है। आप जो है 8115425521 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, 9005520042 पे आप फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद में स्क्रीनशॉट आपको 8115425521 पे आपको सेंड कर देना है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू। इस वीडियो पर यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।